वेलकम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम परसेंटेज के बारे में पढ़ रहे हैं और परसेंटेज के बारे में मैंने आपको कल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाए थे। आज हम फिर से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे जो सीटेट लेवल में या एचटेट यूपीटेट एग्जाम में आए हुए जो प्रश्न है और जो इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न है उसी प्रश्न को हम करेंगे यहाँ पे। तो हम बिल्कुल टॉपिक वाइज प्रश्न जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको करवा रहे हैं। बिल्कुल एक साथ क्वेश्चन सारे एक साथ क्वेश्चन नहीं करवा रहे, जो टॉपिक है और टॉपिक से रिलेटेड ही हम क्वेश्चन को करवा रहे हैं। तो देखिए, हम शुरू करते हैं आज की क्लास को, फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट तक क्लास में बने रहिए। यदि एक वर्गाकार कागज की दो आसन्न भुजाओं को क्रमशः 20% और 40% घटा दिया जाए तो नया क्षेत्रफल कितने प्रतिशत घट जाएगा। यह हमें प्रश्न पूछा गया और ये सीटेट जून 2011 में आया हुआ प्रश्न है और यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मैंने आपको इस सवाल को करवाने के लिए मैंने कल आपको क्या तरीका बताया था। मैंने आपको कल और परसों की क्लास में मैंने काफ़ी सारे तरीके बताए हुए हैं कि हम ऐसे सवालों को बिल्कुल आसान तरीके से दो स्टेप में करेंगे। किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे दे रखा है कि 20% और 40% दे रखा है और यहाँ पे घटा दिया जाता है, मतलब घटाने को माइनस से प्रदर्शित करते हैं और जोड़ने को हम प्लस से प्रदर्शित करते हैं। तो 20% घटा दिया जा रहा है और 40% को घटा दिया जा रहा है। तो हमें क्या करना है, एक बार तो दोनों को जोड़ देना है, फिर दोनों का गुणा करके उसमें 100 का भाग दे देना है। तो इसका आंसर निकल जाएगा। किस तरीके से करिए, देखिए यहाँ पे घटाना ये लिखा हुआ है तो यहाँ पे -20 लिखोगे, -20 और यहाँ पे -40 और माइनस माइनस कितना होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। तो यहाँ पे कितना लिखोगे प्लस और इन दोनों का गुणा करो तो ये कितना हो जाएगा, 4 यहाँ पे 40 × 20 इनका गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 800 हो जाएगा और इसमें 100 का भाग देना है। अब इसको कैंसिल आउट करो, ये 100 से 800 कितनी बार कैंसिल आउट होगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 8 बचेगा और यहाँ पे -20 और -40 तो ये कितना हो जाएगा, -20 और -40, यहाँ पे -60 और +8। तो ये इस -60 और +8 इक्वल टू कितना होता है, -52%। और 52% मुझे किस ऑप्शन में दे रखा है, ये ए ऑप्शन में दे रखा है। तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। समझ में आ गया किस तरीके से हमने सवाल को किया है। बिल्कुल आसान तरीका है, आपको कोई फॉर्मूले वगैरह याद नहीं रखने हैं और आपको यही इसी तरीके से लॉजिक से काम करना है। यदि आप लॉजिक पे वर्क करोगे तो आपका कोई भी सवाल हो, चाहे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो, तो मात्र 2 सेकंड में हो जाएगा। वरना आप सूत्र से करोगे वगैरह तो उसमें समय ज़्यादा लगेगा। तो एक बार वापिस समझिए हमने किस तरीके से सवाल को किया। यदि एक वर्गाकार कागज की दो आसन्न भुजाओं को क्रमशः 20% और 40% घटा दिया जाता है, तो घटाने का बोल रहा है तो घटा दो और जोड़ने का बोल रहा है तो जोड़ दो। तो घटाने का चिन्ह कौन सा होता है, माइनस का। तो यहाँ पे आप -20 लिखोगे, -40 लिखोगे, माइनस माइनस। अब पहले तो यहाँ पे इस तरीके से आपको लिख देना, फिर इन दोनों का गुणा करो। तो 40 और 2 का यहाँ पे 20 का गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 40 × 20 800 होता है। तो यहाँ पे 800 लिख लो और अपॉन 100 कर लो, 100 का भाग दे देना है। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गए, -20 और -40 -60 और +8, -60 और +8 इक्वल टू कितना होता है, -52। तो 52% कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ए ऑप्शन में। तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत घट जाएगा, तो 52% घट जाएगा। कितने प्रतिशत घट जाएगा, तो 52% घट जाएगा। अब आगे देखिए, आगे हमें सवाल पूछा गया है कि किसी गोले की त्रिज्या को 20% घटाने पर उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। ये एचटेट फरवरी 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। किसी गोले की त्रिज्या को 20% घटाने पर, यहाँ पे गोले की त्रिज्या को कितना घटा रहे हैं, 20% घटाने पर। तो जैसे सवाल बोल रहा है वैसे उसी तरीके से आपको करना है और जो मैंने आपको लॉजिक बता रखा है उसी लॉजिक पे आपको वर्क करना है। और यदि आपने पहले वाली क्लास, आपको परसेंटेज 2 के नाम से क्लास मिलेगी और उसमें मैंने सारे के सारे लॉजिक बता रखे। तो आप, मेरा ये आपसे अनुरोध रहेगा कि आप वो पहले परसेंटेज 2 की क्लास को देखें और फिर इन MCQ क्वेश्चन को देखें और यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखें। क्योंकि आप जब तक उस क्लास को नहीं देखोगे तो आपको यहाँ पे लॉजिक समझ में नहीं आएगी कि यहाँ पे लॉजिक कौन सी लगा रहे हैं। और लॉजिक समझने के लिए आपको वो क्लास देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 20% घटाना, तो चलो घटा लेते हैं। तो हम घटा लेते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा, -20 और -20। यहाँ पे x की वैल्यू और y की वैल्यू लिख लो। अब इन दोनों का गुणा कर लो तो माइनस माइनस कितना होता है, प्लस होता है। 20 में 20 का गुणा करोगे तो कितना प्राप्त होगा, 400 और अपॉन में 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट कर लो, -20 और -20
तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 40 और प्लस का 4, माइनस का 40 प्लस 4, तो माइनस का 40 प्लस 4 कितना होता है, तो माइनस का 36 होता है। तो माइनस का 36, ये अभी आपका आंसर नहीं आया। आगे क्या बोल रहा है, उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी, कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी, हमें इसकी कमी निकालनी है। तो कमी वो भी किस में निकालनी है, प्रतिशत में निकालनी है। तो प्रतिशत में कमी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कितना घट रहा है, यहाँ पे त्रिज्या कितने घट रही है, तो माइनस का 36 घट रहा है, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 36, और वाई की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे भी ये भी घट रहा है, तो यहाँ पे माइनस का 20 हो जाएगा। अब इन दोनों का गुणा करवा तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 36 इंटू 20 का गुणा करवा तो ये 36 दुखी 72, तो यहाँ पे 720 हो जाएगा, और अपोन में 100, 2 जीरो नीचे आ जाएगा। अब इससे जीरो से जीरो कैंसिल आउट, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 36 और माइनस का 20, माइनस का 36 और माइनस का 20 कितना होता है, माइनस का 36 और माइनस का 20 माइनस का 56 होता है, माइनस का 56 और प्लस यहाँ पे 10 का भाग दे दो तो यहाँ पे 7.2 हो जाएगा। तो माइनस प्लस माइनस और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, यहाँ पे 56 में से 7.2 ये माइनस हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, 10 में से 2 गए तो 8 बचेगा, यहाँ पे 56 माइनस 8, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, तो 0.48, तो 48.8% इसका आंसर आएगा। 48.8% कहाँ है, तो डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। किस तरीके से हम सवाल को कर रहे, समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ये एचटेट फरवरी 2014 में आया हो क्वेश्चन है। सवाल हमें किस टाइप से पूछा गया था, यदि किसी स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया हो तो एक बार वापस देख ले। हमें सवाल पूछा गया है कि किसी गोले की त्रिज्या को 20% घटाने पर उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। तो कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी, यहाँ पे घटाने लिखा है तो आपको घटा लेना है। तो यहाँ पे -20 दोनों को घटाओ, फिर दोनों को घटा के फिर दोनों का गुणा करो, दोनों का गुणा करोगे तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा, 20 और 20 400 प्राप्त हो जाएगा, और अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, -20 और -20, माइनस का 40 प्लस का 4 इक्वल टू माइनस का 36, तो यहाँ पे माइनस का 36 लिख लिया। अब हमारे पास एक वैल्यू तो माइनस की 36 आ गई और दूसरी वैल्यू 20 आ गई, तो यहाँ पे 20 कौन सा है, माइनस का, क्योंकि घटाने लिखा हुआ है, तो माइनस का 36 और माइनस का 20। क्यों ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ये आंसर नहीं गिन सकते क्या, नहीं गिन सकते, क्यों, क्योंकि आपको परसेंटेज में पूछा गया है, तो आपको इसका परसेंटेज निकालना पड़ेगा। तो माइनस का 36 और माइनस का 20 इन दोनों को जोड़ोगे और फिर इन दोनों का गुणा करके इसमें 100 का भाग देना है। इन दोनों को जोड़ा और फिर इनको गुणा करके भाग दे देना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 36 में 20 का गुणा करोगे 720 अपॉन 100, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट, यहाँ पे इसमें इसका भाग देगा तो यहाँ पे 7.2 हो जाएगा, और माइनस का 36 और माइनस का 20 माइनस का 56 हो गया। अब इसको जोड़ोगे तो माइनस प्लस माइनस और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, 56 में से ये माइनस करोगे तो 48.8% इसका आंसर आएगा। इसका क्या आंसर आएगा, 48.8% इसका आंसर आएगा। अब आगे देखिए, आगे हमें सवाल क्या पूछा गया है, आगे हमें यह सवाल पूछा गया है कि 603 का 1/3 67 का कितना प्रतिशत है। ये यूपी टेट सितंबर 2013 में पूछा गया प्रश्न है। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और इस टॉपिक से रिलेटेड किस टाइप के आपको एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये आपको समझाने के लिए मैं आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन भी साथ साथ में करवा रहा हूँ, और बिल्कुल टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम सभी टॉपिक पहले करवा ले इसके बाद सारे क्वेश्चन करवाए MCQ, ऐसा नहीं। हम सीधे मतलब जैसे टॉपिक उठाया और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करवा रहे हैं, ताकि आपको ये पता चल जाए कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपको किस टाइप से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 603 का 1/3, जैसे प्रश्न बोल रहा है वैसे करते जाओ। 603 का 1/3 कर लो, तो 603 का 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3, 3 का इसमें भाग दोगे तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा, 3 दूनी 6, 0 और 3 एकम 3। तो हमें जैसा बोल रहा था वैसे कर लिया। 67 का कितना प्रतिशत है, 67 का कितना प्रतिशत है ये निकालना है। तो कितना प्रतिशत है ये निकालने के लिए मैंने आपको लगभग जो परसेंटेज 1 की क्लास थी उसमें मैंने आपको बता रखा था कि इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं तो आपको किस तरीके से करना है, कितना प्रतिशत है ये पूछा जाता है। तो आपको ये है 201, तो 201 में 67 का भाग दे दोगे, 201 में 67 का भाग दे दोगे इंटू 100, तो इसका आंसर 2 स्टेप में निकलेगा। देखो आपको चाहे कैसा भी कितना भी बड़ा सवाल क्यों नहीं हो, आपको 2-2 स्टेप में सवाल को करना है। और 2-2 स्टेप में कब कर पाओगे, आप जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तब 2-2 स्टेप में ये सवाल हो पाएंगे। अब 67 से ये कैंसिल आउट करो, तो ये कितने बार कैंसिल आउट होगा, ये कैंसिल आउट करो, तो ये कैंसिल आउट करो तो ये यहाँ पे 6 12, ये मैं 3 के पार्ट से कैंसिल आउट कर लूँ,
3 के पार्ट 67, 67 से ये सीधा कैंसल आउट भी तो होता है। 7 या 21, 67 में मैं 3 का गुणा कर लूँ तो 7 या 21 और 6 या 18, 19, 20, तो 201 3 बार कैंसल आउट हो रहा है। तो ये मैंने 3 बार कैंसल आउट कर लिया। अब 3 में 100 का गुणा करोगे तो ये कितना प्राप्त होगा? 300% प्राप्त होगा। और 300% हमें कहाँ दे रखा है? डी ऑप्शन में दे रखा है। तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। डी हमारा राइट आंसर है। इसी तरीके से आपको कोई फॉर्मूले वगैरह यूज़ नहीं करने हैं, आपको सीधे 2 स्टेप में आंसर लाना है। और आप कब कर पाओगे? आप जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे तब ये आपका नज़रिया बन पाएगा कि हम एग्जाम में किसी भी सवाल को किस तरीके से 2 स्टेप में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपको कैसे पूछा गया था प्रश्न और आपको कैसे करना है एक बार वापस देखिए। ये भी टेट सितंबर 2013 में आया हुआ प्रश्न है। यहाँ पे पूछा गया 603 का 1/3, 603 का 1/3 कर लो। 1/3 का मतलब 1/3 होता है। 3 का भाग दे दो तो आपको 201 प्राप्त होगा। अब 201 67 का कितना प्रतिशत है यह हमें पूछा गया है। तो 201 67 का कितना प्रतिशत है? तो 201/67 इंटू 100 कर लो तो इसका आंसर निकल जाएगा। 67 से ये कितनी बार कैंसिल आउट होगा? 3 बार कैंसिल आउट होगा। अब 3 का 100 में गुणा करवाओगे तो कितना प्राप्त होगा? 300% प्राप्त होगा। और 300 मुझे किस ऑप्शन में दिख रहा है? तो डी ऑप्शन में दिख रहा है। तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। डी हमारा राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे देखिए, आगे हमें प्रश्न पूछा गया है कि यदि ए का वेतन बी से 150% अधिक हो तो बी का वेतन ए के से कितना प्रतिशत कम होगा। ये एचटेट जून 2013 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पे ये पूछा गया था कि यदि ए का वेतन बी से 150% अधिक है। देखो आपको सवाल इजी लग रहे हैं ना, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और आपको एग्जाम में ठीक इसी तरीके से इजी प्रश्न ही पूछे जाते हैं, ज़्यादा हार्ड पूछे नहीं जाते। लेकिन करने का तरीका सबका अलग अलग होता है। कोई सूत्र वगैरह यूज़ करके, देखो प्रश्न हमेशा 3 से 4 या 5 तरीकों से प्रश्न किए जाते हैं। जो बच्चे ऑप्शन से भी प्रश्न करते हैं, लॉजिक से प्रश्न करते हैं, सीधा प्रश्न में उत्तर को निकालना जानते हैं, तो आप जैसा तरीका अपनाना चाहो वैसे तरीके से सवाल हो जाएगा। लेकिन आपको यह प्रोसेस अपनाना है कि आप एग्जाम में कम से कम पेन का यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग का यूज़ करें, तब आपका समय पे सवाल हो पाएंगे। वरना आप एक एक सवाल को तो 4-4, 5-5 मिनट में कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, एग्जाम में 1-1 मिनट में सवाल को करना है। हमें क्या पूछा था? यदि ए का वेतन बी से 150% अधिक है तो ए का वेतन बी से कितना अधिक है? तो 150% अधिक है। कितना अधिक है? 150% अधिक है। देखो किसी भी व्यक्ति का वेतन कितना होता है? अपने आप में 100% किसी भी व्यक्ति का वेतन होता है। हमें किसी भी चीज़ को 100 मान के चलनी है। तो हमने माना कि वेतन कितना है? 100 है और यहाँ पे 150 और अधिक हो गया तो कुल आदमी का वेतन कितना हो गया? 100 तो पहले से था इसी, और 150 और अधिक हो गया तो ये टोटल कितना हो गया? टोटल ये 250 हो गया। 250 हो गया और हमें क्या निकालना है? प्रतिशत में निकालना है। तो प्रतिशत निकालना है तो इंटू 100 कर लो। तो इंटू 100 करते इसका आंसर आ जाएगा। जब मैं इसको इंटू 100 किया तो मैं इसको अब सोल्व करूंगा तो सोल्व करते ही ये मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा? 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और 25 चौक 100 हो जाएगा और 15 चौक 60। 15 चौक कितना होता है? 60 होता है। तो 60% इसका राइट आंसर है। तो ये मुझे कहाँ दिख रहा है? तो ये मुझे बी ऑप्शन में दिख रहा है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। देखो इजी है ना सवाल? बिल्कुल इजी सवाल है और आपको एक एक स्टेप में करने हैं सवाल। कोई लैंग्वेज वगैरह तो यूज़ करनी है नहीं, और लैंग्वेज वगैरह यूज़ करो तो फिर आपकी मर्जी। पेपर छोड़ना हो तो आप कर सकते हो, वरना आपको अच्छे नंबर लाने तो आपको लॉजिक अपनानी पड़ेगी। और लॉजिक इसके सिवाय तो और आसान लॉजिक कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जैसे सवाल पूछा है तो वैसे सवाल में इसको सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं तो आपको लैंग्वेज वगैरह कुछ नहीं लिखवा रहा, आपको सीधा जैसे सवाल बोल रहे हैं वैसे आंकड़े लिखते जाओ और इसको क्रॉस करते जाओ और आंसर निकाल लो। समझ में आ गया? यहाँ पे ये एचटेट जून 2013 में पूछा गया प्रश्न था। यदि किसी स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया हो तो एक बार वापस देख ले। यदि ए का वेतन बी से 150% अधिक है, ए का वेतन बी से कितना अधिक है? 150 अधिक है। तो 150 अधिक है तो 150 है तो इसको मैंने एज इट इज लिख लिया। अब 150 अधिक है तो देखो किसी भी व्यक्ति का वेतन होता है वो अपने आप में 100 होता है।
अपने आप में कितना होता है 100 होता है, और यहाँ पे कितना है 150 अधिक है। 100 तो है ही सही, लेकिन 150 और अधिक है, तो 150 अधिक है, 100 में 150 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। और आपको प्रतिशत निकालना है तो इंटू 100 कर लो, इंटू 100 करते ही इसका आंसर निकल जाएगा। अब जो कैंसिल आउट होता है उसे कैंसिल कर लो, 0 से 0 कैंसिल आउट, 25 चौक 100 होता है और 15 चौक 60 होता है, तो 60% इसका आंसर आ गया। और ये मुझे किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो बी ऑप्शन में दिख रहा है, तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे हमें क्या पूछा गया है, आगे हमें यह पूछा गया है यदि पीटर की मानसिक आयु 15 वर्ष हो, पीटर की मानसिक आयु कितनी है 15 वर्ष, तथा वास्तविक आयु कितनी है 12 वर्ष हो, तब उसका आईक्यू कितना होगा। देखो यहाँ पे आईक्यू से रिलेटेड आपको प्रश्न पूछा गया, तो आपको आईक्यू से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया तो आप इसको किस तरीके से करोगे। तो देखिए, हमें जब हम साइको पढ़ते हैं, जो हम साइकोलॉजी मैथमेटिक्स पढ़ते हैं या फिर बाल विकास वगैरह पढ़ते हैं, तो उसमें पूछा जाता है कि आईक्यू लेवल ज्ञात करने का सूत्र होता है मानसिक आयु अपन वास्तविक आयु। यहाँ पे मानसिक आयु कितनी दे रखी है 15 वर्ष दे रखी है, वास्तविक आयु कितनी दे रखी है 12 वर्ष दे रखी है, और हमें इसका क्या निकालना है आईक्यू लेवल निकालना है, तो इंटू 100। अब जब आप इसको क्रॉस करोगे तो ये कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, आप इसको क्रॉस करो, ये 3 के पार्ट से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 पचे 15 और 3 चौक 12। अब 4 के पार्ट से ये कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा 25 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, और 25 पचे 125, 125 मुझे किस ऑप्शन में दिख रहा है, बी ऑप्शन में दिख रहा है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ये स्टेट जून 2013 में पूछा गया प्रश्न है, स्टेट जून 2013 में यह पूछा गया प्रश्न है। क्या प्रश्न है एक बार वापस समझिए, यदि किसी स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया तो देखो, आईक्यू लेवल ज्ञात करने तो वैसे आसान है, आईक्यू लेवल ज्ञात करना कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा तो हम पहले भी पढ़ते आए हैं। आपको क्या करना है, मानसिक आयु अपन वास्तविक आयु इंटू 100, ये फॉर्मूला आपको लिखवाने की ज़रूरत तो है नहीं, फॉर्मूला लिखवाने की ज़रूरत तो है नहीं, या फिर लिखवा लो मानसिक आयु अपन वास्तविक आयु इंटू 100, यहाँ पे आयु कर लेना, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन आपको फॉर्मूला याद रखने की आवश्यकता नहीं है, जैसे सवाल पूछा है वैसे लिखते जाओ, आंकड़े जमाओ और इसको क्रॉस कर लो और इसका आंसर निकल जाएगा। कैसे करना है, यदि प्रश्न क्या पूछा गया था, यदि पीटर की मानसिक आयु 15 वर्ष हो तथा वास्तविक आयु 12 वर्ष हो, तो यहाँ पे मानसिक आयु कितनी है 15 है, वास्तविक आयु कितनी है 12 है, तो इंटू 100 कर लो तो इसका आईक्यू निकल जाएगा। जब मैं इसको 3 के पार्ट से कैंसिल आउट कर लेता हूँ, तो 3 पचे 15 और 3 चौक 12, 4 के पार्ट से इसको कैंसिल आउट करूँगा तो 4 के पार्ट से कितनी बार कैंसिल आउट होगा 25 बार कैंसिल आउट होगा। 25 का जब मैं 5 से गुणा करवाता हूँ तो 125 आंसर आता है, और 125 कहाँ दे रखा है, मुझे बी ऑप्शन में दे रखा है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, बी इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पे आगे देखिए, आगे हमें क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया है कि 3 माह के शिशु का भार 6.08 किग्रा है। 3 माह के शिशु का भार कितना दे रखा है 6.08 किलोग्राम दे रखा है, जहां उसके जन्म के समय के भार का 190% है। जन्म के समय भार का कितना प्रतिशत है 190% है। तो शिशु का भार उसके जन्म के समय कितना था, शिशु का भार जन्म के समय कितना था, यह हमें ज्ञात करना है। यह भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2011 में पूछा गया प्रश्न है। हमें क्या करना है, जैसे सवाल को पूछा गया है वैसे आपको कर देना है। यहाँ पे पूछा गया कि 3 माह के शिशु का भार, टोटल हमें भार दे रखा है कि 6.08, तो हमें कोई भी टोटल वैल्यू पूछी दे रखी हो तो टोटल वैल्यू आपको कहाँ लिखना है, इक्वल में लिखना है। आपको टोटल वैल्यू हमेशा इक्वल में लिखना है, तो मैं 6.08 को मैं इक्वल में लिख लेता हूँ। अब हमें पूछा गया कि जन्म के समय के भार का वजन कितना 190% है, 190%। तो 190% है, तो हम 190% को कैसे लिखते हैं, 190 का 190% को हम 1/100 लिखते हैं। शत को आप 100 लिखते हो और प्रतिशत को 1/100 लिखते हो। और यहाँ पे आपको इसका क्या निकालना है, जन्म के समय कितना था ये निकालना था। हम इसको x लिख लेते हैं, तो x की वैल्यू हमें ज्ञात करनी पड़ेगी। अब मैं इसको कैंसल आउट करता हूँ, तो मैं इसको कैंसिल आउट करूँगा तो ये कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो यहाँ पे देखना कि मैं यहाँ पे पॉइंट हटाता हूँ और नीचे 2 जीरो लिख लूँ, और यहाँ पे 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, और x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी 608/190। जब मैं इसको ये मैं कितने बार कैंसिल करता हूँ, 19 के पार्ट से मैं कैंसिल आउट कर लूँ इसको,
ये कितनी बार कैंसिल आउट होगा 2 मिनट हुआ कि ये यहाँ पे 19 लिखा हुआ है और यहाँ पे 608 लिखा हुआ है। जब मैं इसको कैंसिल आउट करता हूँ तो इसको 2 के पार्ट से एक बार कर लेता हूँ, थोड़ा आसान हो जाए। 2 के पार्ट से कर लेता हूँ तो 2 9 18 और 19 1 2 5 10, यहाँ पे 2 3 6 0 और 2 चौके 8, 304/95। तो 304 बटे यहाँ पे मुझे 95 प्राप्त हुआ। तो 95 और 304, तो मैं सीधा इसको 304 से उड़ा लेता हूँ। तो ये कितनी बार कैंसिल आउट होगा 95, और ये 95 इंटू 3 करो 5 या 15, और ये लगभग 3 बार ही जाएगा, लगभग 3 के समथिंग आएगा। तो 3 के समथिंग तो मुझे 2 ऑप्शन दे रखे, तो 3 के समथिंग 2 ऑप्शन दे रखे, तो हम इसको पूरा सोल्व कर लेते हैं। 95 में मैं 3 का भाग दे दूंगा तो ये कितना 5 या 15, 1 और 9 या 27, 27 और 1 28, तो 285 होगा। और 3 285, 304 में से 285 माइनस करोगे तो कितना प्राप्त होगा 19 प्राप्त होगा। और 19 तो ये कितना हो जाएगा 190। तो 95 इंटू 2 119 होता है, 190 होता है, तो 3.2 किग्रा। तो ये ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। तो समझ में आ गया किस तरीके से हमने सवाल को किया। यह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, थोड़ा बहुत आपको हार्ड लग सकता है, लेकिन आपका कैलकुलेशन आपको फास्ट करनी है एग्जाम में। आप कैसे करोगे कैलकुलेशन, आपको एग्जाम में थोड़ी फास्ट करनी पड़ेगी, तब समय पे सवाल हो पाएंगे। आपको क्या पूछा गया था एक बार वापस देखिए। 3 माह के शिशु का भार 6.8 किग्रा है। आपको कोई भी टोटल वैल्यू पूछी दे रखी हो तो टोटल वैल्यू हमेशा इक्वल में लिखते हैं, तो मैंने इसको इक्वल में लिख लिया। यहाँ पे जन्म के समय भार कितना दे रखा था 190% दे रखा था। 190% को हम किस तरीके से लिखते हैं 190/100 और इंटू मैंने एक्स लिख लिया, क्योंकि हमें जन्म के समय का भार निकालना है। अब 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये यहाँ पे गुणे में तो भाग में आ जाएगा, तो 608/190 हो गया। फिर मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा तो मुझे लास्ट वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी 3.2 प्राप्त हो जाएगा। और 3.2 मुझे किस ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है, तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आपको ये सवाल दे रखा है, ये सवाल इस तरीके से कुछ सवाल दे रखा है कि किसी संस्था में सदस्यों की संख्या 2500 है। किसी संस्था में सदस्यों की संख्या कितनी है 2500। जैसे सवाल पूछा गया वैसे करते जाओ। ये आरटेट 2011 में पूछा गया प्रश्न है, राजस्थान टेट में पूछा गया ये प्रश्न है। तो यहाँ पे सवाल क्या पूछा गया था, किसी संस्था में सदस्यों की संख्या 2500 है, तो 2500 में लिख लेता हूँ। यदि प्रथम वर्ष में सदस्यों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाए, प्रथम वर्ष में सदस्यों की संख्या में कितनी वृद्धि हो जाए 10 की वृद्धि हो जाए। देखो अपने आप में कोई भी वैल्यू कितनी होती है 100 होती है, और 10 की वैल्यू 10 की वृद्धि हो गई तो वो कितनी हो गई 110 हो गई। देखो कोई भी वैल्यू अपने आप में कितनी होती है 100 होती है, और यहाँ पे 10 की वृद्धि हो गई तो आपको कितना लिखना है 100 में 10 जोड़ देना है। 100 में 10 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 110/100 हो जाएगा की वृद्धि हो जाए तथा द्वितीय वर्ष 10% की कमी हो जाए। देखो कोई भी वैल्यू अपने आप में 100 होती है, 10 की कमी हो रही है, 10% की कमी हो रही है, 10% की कमी हो रही है, तो 100 में 10 माइनस करो तो ये कितना हो जाएगा 90, और प्रतिशत मतलब अपॉन 100 की कमी हो जाए, तब 2 वर्षों के बाद सदस्यों की संख्या में वृद्धि या कमी होगी। यह हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको सोल्व करेंगे। चलो सोल्व करते हैं। क्या करते हैं कि 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 11 99 में मैं जब 25 का गुणा कर लेता हूँ, 99 में 25 का गुणा करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 25 9 105, 10 बचेगा 25 9 105, 25 9 175, 25 9 175 होता है ना, तो 5 तो 75 आ गया। 25 9 175, तो 175 में 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 15 250। तो 2 मिनट 25 225, हाँ तो ये हमें कितना प्राप्त होगा 2475 प्राप्त होगा, 2475 प्राप्त होगा। देखो हमें सवाल क्या पूछा था, सवाल को एक बार वापस समझना।
ये आरटेट 2011 में पूछा गया है सवाल है। हमें यह पूछा गया था किसी संस्था में सदस्यों की संख्या 2500 है। सदस्यों की संख्या कितनी है? 2500 है। यदि प्रथम वर्ष में सदस्यों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाए, आपको टोटल कितनी संख्या दे रखी है? 2500 दे रखी है, 10 की वृद्धि हो गई तो आपको कोई भी वैल्यू अपने आप में 100 मान के चलना है, और 100 में 10 की वृद्धि होती है तो वह कितनी हो जाती है? 110 हो जाएगी। और 110/100 लिख लिया, क्योंकि प्रतिशत है तो बटा 100 लिख लिया, इंटू यहाँ पे द्वितीय वर्ष में 10 की कमी हो रही है तो यहाँ पे 100 मान के चलना है, तो 10 की कमी होगी तो 100 में 10 माइनस करोगे तो कितना प्राप्त होगा? 90 प्राप्त होगा। तो 90/100 लिख लिया। कमी हो जाए तो 2 वर्षों के बाद सदस्यों की संख्या में कितनी वृद्धि या कमी हो जाएगी। अब यहाँ पे हमें, जब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो मुझे कितना प्राप्त होता है? 2475 प्राप्त होता है। अब हमें यह देखना है कि कितनी वृद्धि या फिर कितनी कमी हुई है। तो यहाँ पे देखो, पहले सदस्यों की संख्या कितनी थी? 2500 थी। पहले सदस्यों की कितनी संख्या थी? 2500 थी। अब कितनी हो गई? तो 2475 हो गई। तो आप जब 2500 में से 2475 माइनस करोगे तो ये कितना प्राप्त होगा? 25 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे कितनी कमी हो गई है? 2 साल के बाद यहाँ पे 25 सदस्यों की कमी हो गई है। तो ये मुझे कहाँ दिख रहा है? बी ऑप्शन में दिख रहा है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। समझ में आया या फिर एक बार फिर समझाओ? समझ में आया या फिर एक बार फिर समझाओ? 2 स्टेप में सवाल को करना है। जो संख्या दे रखी है उसे लिख लो। 10 की वृद्धि हो रही है तो 10 जोड़ दो 100 में, 10 की कमी हो रही है तो 100 में 10 माइनस कर लो, और इसको सोल्व करोगे तो आपको ये प्राप्त होगा। अब पहले जनसंख्या कितनी थी? सदस्यों की संख्या कितनी थी? 2500 थी। अब कितनी हो गई? 2475 हो गई। तो 2500 में से 2475 माइनस करना है तो आपको 25 प्राप्त होगा। तो 2 साल के बाद सदस्यों की कितनी कमी हो गई? 25 सदस्यों की कमी हो गई। तो ये मुझे किस ऑप्शन में दे रखा है? बी ऑप्शन में दे रखा है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे आपको ये दे रखा है कि 100 रुपये की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी। 100 रुपये की एक वस्तु की कीमत, 100 रुपये की एक वस्तु है, उसकी कीमत 10% बढ़ा दी जाती है। तत्पश्चात 10% और बढ़ा दी जाती है। देखो, एक बार 10% बढ़ाना है, दूसरी बार और 10% बढ़ाना है, तदनुसार कुल वृद्धि कितने रुपयों की हो जाती है? कुल वृद्धि कितने रुपयों की हो जाती है, यह हमें ज्ञात करना है। और ये एसएससी 2011 में पूछा गया प्रश्न है। तो हम इसको कैसे करेंगे? यहाँ पे 10% बढ़ा दिए तो 10 लिख लेंगे, यहाँ पे 10% बढ़ा लिए तो 10, कमी लिखा होता तो आप माइनस का 10 लिखते, लेकिन यहाँ पे वृद्धि लिखा है तो आपको प्लस का 10 लिखना है। तो प्लस का 10 लिखा, यहाँ पे फिर प्लस का 10 लिखा। अब दोनों का गुणा करवाओ तो प्लस 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 होता है, दोनों का गुणा 100 और अपॉन में 100, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। 10 और 10 जोड़ोगे 20, और 20 + 1 21। तो 21 मुझे किस ऑप्शन में दिख रहा है? तो ये मुझे बी ऑप्शन में दिख रहा है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल लॉजिक अपनाना है और लॉजिक से आपको सवाल को करना है। तो समझ में आ गया कि हम किस तरीके से लॉजिक अपना रहे हैं और किस तरीके से हम सवाल को कर रहे हैं। बिल्कुल आसान तरीका है, और इससे आसान तरीका आपको कोई और नहीं मिल सकता है। क्योंकि कई टीचर क्या करेंगे कि आपको पूरी लैंग्वेज लिखाएंगे, और लैंग्वेज लिखने में आगे स्टूडेंट्स तो उसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि लैंग्वेज लिखना क्या है और कैसे हम सवाल को करेंगे। आपको कोई लैंग्वेज नहीं लिखनी है, जैसे पूछा गया वैसे सवाल को करते जाओ। बढ़ा दी यू लिखा हुआ है तो आपको प्लस का चिन्ह यूज करना है, घटा दी यू लिखा है तो माइनस का चिन्ह यूज करना है। यहाँ पे बढ़ा दिए 10% तो प्लस का 10 लिखा, यहाँ पे 10% बढ़ा दिए तो प्लस का 10 का यूज करना है, और 10 और 10 को जो यहाँ पे गुणा करवाओगे तो 100 हो जाएगा, और अपॉन 100, 100 से 100 कैंसिल आउट, 10 और 10 20 हो गया, और 20 में 1 जोड़ोगे तो 21, और 21 मुझे किस ऑप्शन में दे रखा है? बी ऑप्शन में दिख रहा है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ये एसएससी 2011 में पूछा गया प्रश्न है। अब आगे देखिए, आगे हमें यह सवाल पूछा गया है कि 80% सांद्रता वाले 100 घन सेमी बोरिक अम्ल के विलयन में कितना पानी मिलाया जाए कि वह 50% सांद्रता का विलयन बन जाए। देखो, ये मिश्रण से संबंधित प्रश्न है। आपको एग्जाम में इस तरीके से मिश्रण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें भी आपको कोई फॉर्मूले नहीं लगाने,
बिल्कुल 1 स्टेप या फिर 2 स्टेप में इन सवालों को करना है। तो 1 स्टेप और 2 स्टेप को सवाल को करने का क्या तरीका होता है, तो सर बताइए प्रश्न इसको कैसे करते हैं। तो चलो मैं बताता हूँ। 80% सांद्रता वाले 100 घन सेमी बोरिक अम्ल के विलयन में कितना पानी मिलाया जाए। तो यहाँ पे सांद्रता कितनी है, 80% दे रखा है। तो जैसे सवाल बोल रहा है वैसे करते जाओ। तो 80% सांद्रता है तो 80% लिख लिया। अब किसी एक इतना ये एक कोई आपको ये ग्लास ले लिया, इसमें ये 80%, तो ये कितनी है, ये सांद्रता है। तो यहाँ पे 20% स्पेस खाली रहा, 20% ये स्पेस खाली रहा। तो आपको यहाँ पे 20% लिख लेना है और प्लस यहाँ पे स्पेस खाली रहा, उसमें क्या रहेगा, 20% तो स्पेस खाली और प्लस इसमें क्या होगा, कुछ हवा भी तो होगी। ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पे कोई विलयन ही भरा हुआ है, कुछ हवा भी तो होगी। तो हवा के लिए हम x लिखते हैं इक्वल टू, अब यहाँ पे सांद्रता कितनी है, वह 50% सांद्रता का विलयन बन जाता है। तो यहाँ पे ये विलयन 80 का विलयन कितना बन जाता है, 50% बन जाता है। तो 50% ये विलयन बना, तो ये 50% बना, तो 50% खाली रहा, तो 50% खाली रहा, तो ये 50% को पूरा कर लो। तो 50-50 1 हो गया, पूरे विलयन की बात हो गई। तो यहाँ पे 50-50 तो पूरे विलयन की बात हो गई। अब यहाँ पे 50 से 50 कैंसिल आउट हो गए, ये इधर जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते ये कितना हो जाएगा, 80 इक्वल टू 20 प्लस एक्स। यहाँ पे प्लस का 20 है, इधर आएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी, आपको 60 प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे कितना पानी मिलाया जा रहा है, तो 60 लीटर पानी मिलाना है। कितना लीटर पानी मिलाना है, तो 60 लीटर पानी मिलाना है। समझ में आ गया। देखो बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज है और आपको ठीक इसी तरीके से प्रैक्टिकल नॉलेज को यूज़ करना है। कैसे सवाल पूछा गया था, एक बार वापस पूछिए, वापस देखिए। हमें यह सवाल पूछा गया था 80% सांद्रता वाले 100 घन सेमी बोरिक अम्ल। ये पूरा कितना 100 घन सेमी का है, इसमें 80% तो कितनी सांद्रता है, तो यहाँ पे 80% सांद्रता है। तो यहाँ पे 20% ये बचा, तो 20% को मैंने लिख लिया। और इस 20% के साथ में क्या होगी, वायु भी होगी। तो वायु को मैंने x से दर्शा दिया। अब ये 80% की सांद्रता कितनी है, 50% है। तो विलयन की सांद्रता ये 50%, तो 50% और होगा, क्योंकि हमें पूरे बीकर की बात करनी है। तो ये 50% और होगा। तो 50 से 50 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे 1 बचा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो ये कितना हो जाएगा, 20 प्लस x हो जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो यहाँ पे प्लस का 20 होगा, इधर आएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा। 80 में से 20 माइनस करोगे तो 60 प्राप्त होगा। और 60 लीटर हमारा राइट आंसर है, 60 लीटर हमारा राइट आंसर है। यह मिश्रण से संबंधित प्रश्न आपको इस तरीके से पूछे जाते हैं। अब आगे देखिए, आपको यह सवाल पूछा गया है कि 6 लीटर चीनी के घोल में 4% चीनी है। 6 लीटर चीनी के घोल में 6 लीटर चीनी के घोल में 6 लीटर चीनी के घोल में 4% चीनी है। 6 लीटर चीनी के घोल में 4% चीनी है। 6 लीटर चीनी के घोल में 4% चीनी है। तो 6 लीटर का 4% हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 × 4/100 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 चौक 24/100, तो 6 चौक 24/100, तो ये कितना हो जाएगा, 2.40। देखो 6 चौक 24, 6 लीटर। एक बार देखो वापस समझना, हमें सवाल किस तरीके से पूछा जा रहा है। सवाल यह पूछा जा रहा है 6 लीटर चीनी के घोल में 4% चीनी है। 6 लीटर के घोल में कितनी चीनी है, 4 लीटर चीनी है। तो हम सीधा प्रतिशत ही निकाल ले के, ये ऐसा कि क्यों निकालते, ये 6 × 4 कर लेते तो ये डायरेक्ट 24% निकल रहा है। हम प्रतिशत में वैल्यू निकाल लेते। 6 लीटर चीनी के घोल में 4% चीनी है। यदि 1 लीटर जल का वाष्पीकरण कर दिया जाता है, यदि 6 लीटर में 1 लीटर का वाष्पीकरण कर दिया जाता है, तो हम क्या करेंगे, 6 लीटर में से 1 का वाष्पीकरण किया जा रहा है, तो यहाँ पे 5 लीटर हमारे पास बचेगा, 5 लीटर बचेगा। तो बताइए शेष विलयन में चीनी की मात्रा कितनी है, शेष विलयन में चीनी की मात्रा कितनी है, ये हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 24, यहाँ पे 24% है, तो प्रतिशत को मैं 24%, तो नीचे 2 जीरो आएंगे तो पॉइंट यहाँ पे लिख लेता हूँ 0.24। तो हमें 0.24 और लीटर कितना है, 5 लीटर, और हमें प्रतिशत निकालना है तो इंटू 100 कर लेते। अब इसको सोल्व करेंगे तो मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा, 5 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, जहाँ पे पॉइंट हटाया और यहाँ पे 2 जीरो हट गए। 5 से ये कितने बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 चौक 20,
तो 4 बचा, तो 4/5, 4 से 4/5%, ये इसका राइट आंसर है। समझ में नहीं आया होगा, ये तो मैं खुद ही कह सकता हूँ कि आपको समझ में नहीं आया होगा कैसे सवाल को किया। एक बार वापस समझिए। सवाल हमें पूछा गया था 6 लीटर चीनी के घोल में 4% चीनी है। 6 लीटर के चीनी के घोल में कितने प्रतिशत चीनी है? 4 लीटर चीनी है। तो हमने 6 का 4% कर लिया। 6 का 4% निकालोगे तो आपको कितना प्राप्त होगा? 6 चौक 24, 24%, और नीचे 100 आएगा तो मैंने 0.24 लिख लिया। यदि नहीं लिखो तो भी डायरेक्ट आंसर भी निकल जाएगा। अब हमें क्या बोल रहा है कि 1 लीटर जल का वाष्पीकरण कर दिया जाता है। 6 लीटर में से 1 का वाष्पीकरण कर दिया जाता है, 5 लीटर हमारे पास बचेगा। तो यहाँ पे घोल कितना है? 0.24, और 5 लीटर हमारे पास ये विलयन है, तो 5 का हमने भाग दे दिया, इंटू 100 कर लिया। जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा? यहाँ पे पॉइंट से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, और 5 में इसका भाग दे दोगे तो 4 से ही 4/5% आपको आंसर प्राप्त होगा। ये आपको आंसर प्राप्त होगा। तो आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।